मतलब आपके सामने है ना जी। देखिए, अगर कोई बंदा आपके घर के सामने 50 मुसल्लह अफराद के साथ खड़ा हुआ है, दिन रात कह रहा है कि तू बाहर निकल, मैं तेरे सर में गोली मारूंगा, तो मज़ाकरात तो नहीं हुए ना। राइट। आप समझ रही है ना। बिल्कुल ऐसे ही तो है। देखिए, अब हम उम्मीद कर सकते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से ये प्रेशर टैक्टिक है, मतलब एक इंतहाई खतरनाक, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना प्रेशर टैक्टिक है। लेकिन क्या ईरान अब ईरान तो पहले से ही टेबल पर है ना जी। एग्जैक्टली। देखिए, ईरान को कहा था कि जी आप अपने जौहरी हथियार ना बनाए। उन्होंने तो जो ओबामा के साथ डील हुई थी JCPOA वाली, उसमें पहले आप 2 पैराग्राफ पढ़े, उन्होंने कहा कि हम नहीं बनाएंगे जौहरी हथियार। लेकिन जब वो ये मानते हैं, वो कहते हैं अच्छा अब आप मिसाइल्स भी ना बनाए, फिर कहेंगे कि यार अब आप 2 वक्त ज़रार की साहब, रोटी सॉरी ना टू खाएं। इंटरप्ट यू, जरा साथ रहिएगा। सईद ख्वाजा अलकामा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एनालिस्ट, उनसे बात कर लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकालने के लिए। ओवरऑल ऑनगोइंग सिचुएशन को कहाँ पर जाता हुआ देख रहे हैं, क्या हालात और क्या मामलात बनते नजर आ रहे हैं? दोनों ममालिक नहीं बल्कि अब ये पूरा खित्ता ही है जो लपेट में आ रहा है। जी जी जी, आई कैन अंडरस्टैंड इट। देखिए, इट रिमाइंड्स मी ऑफ वियतनाम। वियतनाम में बमबारी कर करके अमरीकियों ने समझा के नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएंगे हो ची मिन, लेकिन वो नहीं आता था। फिर अल्टीमेटली जब वो आया नेगोशिएशन के लिए, तो अल्टीमेटली अमेरिकन विड्रॉल हुआ ना। चाइना ईरान की सूरत हाल ये है कि ईरान में अमेरिकन विड्रॉल बहुत पहले हो चुका था, ठीक है ना, खुमैनी के बाद, 1979 के बाद। ना वो जो लॉस्ट टेरिटरी है ना अमेरिका को, बस उसी का दुख है मुझे लगता है कि दे वांट टू सॉर्ट ऑफ ये सारे रीजन के अंदर ना अपना इन्फ्लुएंस को बरकरार रखने के लिए ये बॉम्बिंग कर रहा है। लेकिन द बॉम्बिंग विल नॉट अल्टीमेटली sort of, it will further strengthen the culture of resistance जो है, जो ईरानियंस के अंदर पैदा हो गया है। सही। अरब दुनिया जो है वो बिल्कुल ही मतलब प्रो है, हम वी ऑल नो इट, ठीक है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। बट एज फार ईरान इज कंसर्न, द ओनली मुस्लिम कंट्री जिसने रेजिस्टेंस का मुजाहरा किया है, एंड दैट इज एम्बैरेसिंग फॉर द अमेरिकन। जो उसका ग्रेटेस्ट एलाई था, वो एलाई अब उसके खिलाफ है, और इस चीज को अमेरिकन के लिए अच्छा। एंड देन इट कैन ऑल्सो लीड टू इंटरनल स्ट्राइफ। इंटरनल स्ट्राइफ हो सकता है अगर प्रो गवर्नमेंट बना लेते हैं वहाँ पे, तो फिर तो ऑलरेडी डिवाइडेड नेशन है इस इशू के ऊपर। अमेरिका बॉम्बिंग भी कर रहा है और प्रो गवर्नमेंट अपने प्रो गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेगा, तो अल्टीमेटली नुकसान तो ईरान को हुआ ना। एंड दिस हैज टू बी अंडरस्टूड, एंड दिस इज व्हाट वी आई थिंक ट्रम्प की हुकूमत को समझ में नहीं आ रही है। लेकिन ख्वाजा साहब, ईरान तो ऑलरेडी टेबल पर था। ईरान तो कल तक मुज़ाकरात की टेबल पर था। जी जी जी, बिल्कुल गया नेगोशिएटिंग टेबल, बिल्कुल वियतनामियों की तरह। वियतनाम में भी ऐसे ही होता था, बमबारी करते थे, वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाते थे, ठीक है ना। अब द अमेरिकन जो है ना, आई थिंक वो हिस्ट्री से लेसन हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दे थिंक बाय यूज ऑफ फोर्स दे कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट दिस विल आल्सो क्रिएट ट्रस्ट डेफिसिट among other allies of the United States, कि anything can happen। वो अपने आप को इम्पोज करना चाहते हैं आगे जगह। सही। Of course, don't forget कि there are other countries also। चाइना भी है, चाइना है, रशिया है, उसके बाद नॉर्थ कोरिया है। इन्होंने एक अलायंस फॉर्मेशन भी कर लिया है इसके साथ, ईरान के साथ। That is also there on the cards। अब ज्यादा बमबारी होगी तो ये अलायंस में become active। सही। Now why the Americans are doing that extremely difficult, बिकॉज जो एक्सपर्ट्स हैं अमेरिका में मिडिल ईस्ट के हवाले से, वो भी इस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं। दिस इज द एक्चुअल पोजीशन नाउ। जी।